श्री हरिवंश। आज दो तीन बातें थी जिन आपस में चर्चा हुई, तो उसमें किसी ने कहा कि महाकुंभ चलते हैं। हाँ, जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान, जितने भी संत भगवान हैं, वो कहते हैं कि महाकुंभ एक, बोलते महापावन उत्सव है सनातन धर्म का। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे संत भगवानों की जो चरण रज है वो प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त भी होता है। लेकिन अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या धर्म है, लेकिन गुरुदेव भगवान ने जब से अपनाया है ना, तो मेरे को ना कुछ एक बातें याद आती हैं। गुरुदेव भगवान ने ही उस टाइम वो भजन दिए थे, सुनने को मिलता था कि सारे तीर्थ सारे धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव भगवान, प्रणाम आपके चरणों में। जब गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सारे तीर्थ हैं, सारे धाम हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमें इस धर्म के बारे में गुरुदेव भगवान ने ही बताया। और गुरुदेव भगवान ही गोविंद स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। आपको एक सच्ची बात बताऊं, कोई गुण नहीं है या इतना सामर्थ्य नहीं है कि भजन कर सकें या नाम ले सकें। यह गुण साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। भजन कर नहीं रहे, गुरुदेव भगवान भजन करवा रहे हैं। एक चीज और सुनी थी मैंने गुरुदेव भगवान की वाणी से ही। जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, उनका जो मुख कमल है, उनकी जो छवि अपने हृदय में, नेत्रों में, मानस पटल पर विराजमान करते हुए अगर हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो कहते हैं कोई अशुभ आपको छू नहीं सकता, आपका अमंगल हो ही नहीं सकता। आप पूरा दिन, पूरा समय जिन गुरुदेव भगवान की उस रूप माधुरी में खोए रहते हैं ना, और ये प्रेम आप नहीं कर रहे या हम नहीं कर रहे, वहां से गुरुदेव भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तब हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम की जो एक बूंद है ना, वो प्रकाशित होती। बूंद ही कहेंगे हम, ये थोड़ी करते हैं कि वो ज्वाला भड़कती है। नहीं, अभी हमारी वो स्थिति है ही नहीं। स्थिति तो छोड़ दो, हमारा भजन करने का भी ढंग सही से नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एकांत में ना प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझ में ना, हे प्रिया प्रीतम, वो सद्गुण भर दो जिन गुणों से आप रीझते हो। लेकिन हे गुरुदेव भगवान, ना उस समय गुण थे और ना आज गुण है। ये सब आपकी कृपा से है। मैं तो उस समय भी अवगुणी था और आज भी अवगुणी हूं। अपनाया आपने, आप ही जाने कहां तक ले जाना। और एक सच्ची बात बताता हूं हृदय की, गुरुदेव भगवान हमारे से बात करें या ना करें, लेकिन हमारा या हम सब का वो अपने स्थान पे बैठे बैठे खुद भगवत स्वरूप होने के बावजूद भी प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करते हैं कि मेरा कोई भी शिष्य इस भगवत मार्ग से भ्रष्ट ना हो जाए, इस मार्ग पर चलने के लिए उनको बल मिलता रहे। वो अपना बल वहां से श्रीधाम वृंदावन से जो बाहर है उनके लिए वो भेजते रहते हैं।
तब हमारा जाके भजन हो पाता है। गुरुदेव भगवान का चिंतन उनकी कृपा से हो पाता है। तो हे गुरुदेव भगवान, मैं ना प्रार्थना जानूं, ना भजन करना जानूं, ना मुझ में कोई गुण है, ना मुझ में बल है, ना सामर्थ्य है। बस एक चीज जानता हूं मैं कि जिन गुरुदेव भगवान की कृपा से वहां से यहां तक आ गया हूं, वो कृपा मुझे आगे भी ले जाएगी। मैंने रामकृष्ण परमहंस जी का एक वाक्य सुना था। सरस्वती दयानंद नरेन डे जिनका नाम था शरीर का, उन्होंने कहा कि एक बार विवेकानंद जी कहा कि एक बार गुरुदेव, मेरे जीवन में कुछ आर्थिक समस्या आ गई है। आप तो माँ भवानी जगदम्बा के साक्षात दर्शन करते हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए और आपके करने से मेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मेरे घर की समस्याएं बढ़ती जा रही। गुरुदेव भगवान हम सब जानते हैं, सच्ची कहूं उनका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे हृदय की सारी बातें जानते हैं। सब कुछ करने में सर्वसमर्थ भी हैं, लेकिन जब तक उनकी इच्छा ये होती है ना कि मैं अपने शिष्य को इस मार्ग में हर वो परिस्थिति से निकाल दूं, बोध करा दूं, जिससे आगे चल करके इनको ये अनुभूति होती रहे कि भगवत प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप ही जाओ और समस्या आपकी है, आप ही माता से प्रार्थना करो। गर्भगृह में गए और अंदर जाते ही पता नहीं क्या हुआ, जो सांसारिक परेशानियां थी या जो आर्थिक समस्या थी उनके जीवन में चल रही थी, उनके बारे में उनके मुख से निकला ही नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना ही मांगा कि हे मां, मुझे प्रेम में भक्ति प्रदान करना। क्योंकि पता है वो क्यों नहीं मांग पाए? बाहर आ गए और रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, मांग लिया? कहा कि गुरुदेव नहीं मांग पाया। तो क्या मांगा? कहा कि प्रेम में भक्ति प्रदान करें। कहा कि एक बार और जाओ। फिर गर्भगृह में गए और मां से फिर मांगा, फिर भी वाणी ने साथ नहीं दिया और फिर भी मुंह से निकल गया कि हे मां, प्रेम में भक्ति प्रदान करो। फिर आए बाहर, फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, मांगा? नहीं मांगा। क्या मांगा? प्रेम में भक्ति। कहा कि एक बार फिर जाओ। फिर वही बात हुई। फिर पूछा कि क्या मांगा? कि प्रेम में भक्ति। वो क्यों नहीं मांग पाए? उसका एक कारण था। जिन गुरुदेव भगवान का उनकी कृपा से जिस साधक के हृदय में चिंतन होता रहता है, वो उन साधकों के, उन शिष्यों के हृदय में वास कर लेते हैं हमेशा। अग्रदास महाराज जी और नाभाजी का चरित्र सुन लो। और जिनके हृदय में ऐसे महाभागवत भगवत स्वरूप साक्षात संत भगवान विराजमान हो, किसी संसारी वस्तु की कामना कैसे कर सकते हैं? इसलिए उनके मुख से निकला ही नहीं। और कहा कि ठीक है, जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ये जो तुम्हारी आर्थिक समस्या थी, ये तो यहीं, इसका समाधान तो यहीं हो सकता था, लेकिन मैं तुम्हें जनाना चाहता था कि जो वस्तु जितनी कीमती है उसी को प्राप्त होती है। हीरा जैसे जोहरी परख करता न हीरे की, वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं वो बने बनाए आते हैं, उनको बनाता नहीं कोई भी। मैं गुरुदेव भगवान की एक बात हमेशा याद करता हूं कि अपने जीवन की किसी को बताना, सुनी सुनाई बातें मत बताना। तो मेरे जीवन की तो एक ही है जीवन, कुछ हुआ ही नहीं है अभी। उस जीवन की एक ही बात है, सच में भजन नहीं होता, सच में किसी से प्रेम करने लायक मैं नहीं हूं। ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे भगवान रीझ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब मैं गुरुदेव भगवान का चिंतन करता हूं, उनकी कृपा से कुछ याद नहीं रहता मुझे। विकार आते हैं, लेकिन एक ही बात मुंह से निकलती कि गुरुदेव अगर यहां तक ले आए, वहां तक भी ले चलो। और जब असहनीय हो जाता है, सहा नहीं जाता, तब उनकी कृपा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। सच्ची बात कहता हूं मैं, नेत्रों के आगे जैसे गुरुदेव भगवान रहते हो। मां बालक की जिस प्रकार पल पल एक एक बात का ध्यान रखती है, छोटे से बालक, ऐसे गुरुदेव भगवान मैं जानता हूं बहुत बड़े साधक हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष है, अपने प्रेम को जता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन एक बात तो हम सब जानते हैं, जाके रही भावना जैसी, उसको वो मूर्त वैसी दिखती है। भावना मेरी भी नहीं है, लेकिन बस और कहीं जाने का मन नहीं करता। और एक बात और सुनी होगी हम सब ने, ये तो भगवान कृपालु हैं, उनको पता नहीं कौन सा गुण दिखाई दे गया, गुण नहीं दिखाई दिया, कृपा निधि, दया निधि, दया आ गई उनको, और उस दया की धारा में हमें बहा ले गई। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन गुरुदेव भगवान के प्रेम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कहीं जाके आ जाना, वो प्रेम नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे कई बार हम नहीं बोलते हों, अंदर से गुरुदेव भगवान बोलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि यहां हम प्रेम में ऐसा कह रहे हो, ऐसा लगता कि वहां गुरुदेव प्रेम में हमारे को याद कर रहे हैं। और ये तो हर संत भगवान की वाणी में हमने सुना है, जब भगवान
याद करते, तब हम उनका चिंतन कर पाते हैं। तो गुरुदेव भगवान तो साक्षात भगवत स्वरूप है। जब वो प्रेम करते हैं हमारे से, तब जा करके कहीं ऐसा हो पाता होगा। कुछ नहीं पता क्या होगा, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में इच्छाएं बहुत हैं, संसार की नहीं। उनको बोल करके बताया भी नहीं जा सकता। शब्द नहीं है कुछ कहने के। मेरा तो महाकुंभ मेरे गुरुदेव भगवान के चरण कमल। एक बात और सुनी थी गुरुदेव भगवान की वाणी से ही। जब हम स्नान करते हैं ना, और गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए, और हम जल अपने ऊपर डाल ले, स्नान कर ले, तो सारे तीर्थों का स्नान हो जाता है। जब ऐसा करने से सारे तीर्थों का स्नान हो जाता है, तो गुरुदेव भगवान के प्रेम से बढ़कर ना कोई तीर्थ है, और ना उनसे बढ़कर कोई प्रेम करने वाला है, और ना कोई तीर्थ स्थल है। एक बात हम सब ने सुनी है, कार्तिकेयन जी और गणेश जी। जिस टाइम ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाना था, कार्तिकेयन तो मोर है उनका वाहन चले गए, और गणेश जी का मूषक राज है। लेकिन देखो, जिनके हृदय में जो प्रेम होता है ना, उन्होंने सोचा कि मेरे माता पिता हैं, यही जगत का सार है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। उन्होंने उन्हीं की परिक्रमा शुरू कर दी। अगर ऐसी बात है, तो गुरुदेव से बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। बड़े भाग्यशाली हैं वो शिष्य जो अपने गुरुदेव भगवान की परिक्रमा कर पाते हैं समय समय पर। उनका आलिंगन अगर मिल जाए, गोलोक की प्राप्ति समझो। श्री हरिवंश।